मेरा नाम नरेंद्र हरिभाऊ गुंजाटे। मैं महाराष्ट्र में रहना हूँ। वाशिम जिला मेरा मुख्य गांव है और मेरा बड़ा लड़का पुणे में रहता, इसलिए पुणे में रहता हूँ। मेरा मोबाइल नंबर 9923954289। पूजनीय अखंडनाथ महाराज गिरी महाराज जी, ANDS के प्रणेता श्री PV चौहान सर जी, आनंदी माँ जी, नरहरि जी, पंड्या जी, अपने शिविर में हमें बहुत सारा मार्गदर्शन किया। वो प्रदीप सर जी मुंबई से आए थे, 3 दिन यहाँ पर रुके थे। और सभी आप साधक को सबको नम्र निवेदन करता, प्रणाम करता हूँ। मैं अध्यापक हूँ। 32 साल मेरी सेवा हो गई और 5 साल 2019 को मैं रिटायर हो गया 31 जुलाई में। मेरी भाषा मराठी है, फिर भी मैं इंग्लिश में बात करने की प्रयास करता हूँ। कुछ गलतियाँ हो तो माफ़ कर देना। तो मुझे बचपन से साधक बाधक मेरी तबीयत थी। जब मैं चौथी में था जब मैं टॉन्सिल का ऑपरेशन हो गया। जब मैं स्कूल में लग गया तब मेरा अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो गया। बाद में मूलव्याध का ऑपरेशन हो गया और 2017-18 में फिर यूरिन स्टोन बोलते, उसको मुतखड़ा बोलते हैं हमारे मराठी में, पथरी, उसका ऑपरेशन हो गया। 19 mm का था। ऐसे मेरे बहुत सारे ऑपरेशन हो गए। 20 साल से मुझे शिकायत थी डायबिटीज़ की। मेरे पिताजी शिक्षक थे, उनको भी शिकायत थी। मेरा प्रश्न मैं करूँगा कि मैं आनुवंशिक है क्या नहीं है। मुझे 3 भाई है, तीनों भाई को डायबिटीज़ है। गोले भी लेते हैं वो। मैंने 6 महीने छोड़ दिए। मैं बताता हूँ। इस करते करते मैं पुणे में मेरा बड़ा लड़का रहा था एक, उससे मुझे उसका मित्र के हिसाब से मुझे मालूमात हुई कि ऐसे कोई शिविर होते हैं जिसमें अपनी तबीयत सुधार सकती है। तो मुझे शेगांव, महाराष्ट्र में शेगांव है, जो मेरा गुरुवर्य अभी है यहाँ पे, काले मैडम, जयाताई काले मैडम है, वहाँ मैंने शिविर अटेंड किया। वहाँ पर उपवास शिविर किया। बोलो तो कल 6 महीने हो गए। कल के दिन 9 अप्रैल 2024 को मैंने शिविर किया। उपवास शिविर था। जब से मैंने मेरा गोलियाँ छोड़ दिए। मुझे 2-3 बीमारियाँ थी। डायबिटीज़ 20 साल से थी, गोलियाँ लेता था। 5-6 महीने से BP की बता रहे थे, 1 से 50 तक मेरा BP रहता था। मुझे कोई तकलीफ नहीं थी, तो भी डॉक्टर ने गोलियाँ शुरू कर दी। मैंने शुरू कर दी। 2018 से मुझे जुलाब और उल्टी होती थी। मैंने बहुत सारे दवाखाने किए। आखिरी मैंने नागपुर तक गया। नागपुर भंडार का डॉक्टर है, वहाँ पे मैंने सब प्रोसेस किया, मैंने टेस्ट किया मैंने और गोलियाँ चालू की। उसमें मुझे नींद की गोली दी और एसिडिटी क्या है बोलो तो सवेरे 2 और शाम में 2 गोलियाँ कम से कम हरदम लेता रहता था। ये गोलियाँ लेते हुए भी मुझे 15 दिन में हर 15 दिन में एक बार डॉक्टर के पास एडमिट होना जरूरी था। पहले गोलियाँ लेते ही बराबर होता था, लेकिन बाद में एडमिट होना जरूरी था। आखिरी में गोलियाँ लेते लेते मैं थक गया और ये शिविर में 9 अप्रैल को 6 महीने पहले मैं शेगांव में शिविर में हो गया शामिल। 9 दिन उपवास शिविर किया। कभी भी मैं हिंदू समाज में पला हूँ, पढ़ता हूँ। हमारे इसमें महाशिवरात्रि, एकादशी साल में 2 सन आते हैं, उपवास आते हैं। लेकिन मेरे घर में
किसी के लिए पकाया नहीं जाता था, लेकिन मेरे लिए पकाया जाता था, क्योंकि मैं खाने पर भरोसा करता था। मेरा ये जो तबीयत है, ये मैं डॉक्टर के पास देखता था और किसी के पास नहीं देखता था, इसलिए मैं गोलियां खाता था। यहाँ कैसे आए आप? और यहाँ मुझे मेरे गुरुवर्या काले मैडम जी थे, काले मैडम ने बताया और यहाँ मैं चले आया। जब मैं काले मैडम से जयता ही से यहाँ से कर रहा था, एक टाइम खाना खा रहा था और 12 घंटे तक उपवास कर रहा था। उस उपवास से मुझे बहुत ही राहत मिली, क्योंकि मुझे नींद आने लगी, गोलियां बंद कर दिया, कोई भी तकलीफ नहीं थी। फिर भी मुझे यहाँ मेरी जो कमियां हैं वो कमियां निकालने के हिसाब से और मैं आत्मिक शुद्धि होने के हिसाब से मैं आया था। मेरे बाल भी काले होने लगे, ऐसे मेरे पत्नी बोल रही है मुझे, मैं नहीं चाहता मुझे बाल आ जाए, मेरे काले हो जाए, जब वो जो हो जाए वो मैं मान लेने को तैयार है। लेकिन वैसा हुआ। यहाँ आने के बाद मुझे यहाँ यानी यहाँ बोले तो दिव्याशीष आश्रम द्रमन, सुंदरनगर तालुका सुंदरनगर, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश में आया हूँ। तो मुझे यहाँ पे बहुत सारे बातें मिला है जो वहाँ मुझे ऐसा लगा था, हर आदमी अपने को पूरी परिपूर्ण समझता है, लेकिन कोई पूरी परिपूर्ण नहीं होता। इसी हिसाब से मुझे यहाँ पे बहुत कुछ मिला है। इसके बोलने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बोलने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैंने 2 दिन यहाँ पे निर्जला किया, बाद में उबार आया होगा, थोड़ी सी कमजोरी महसूस हो गई, तब ताप थोड़ी सी आ गई। एक दिन में और मैंने थोड़ा सा जूस लिया और एक दिन निर्जला किया। टोटली 3 दिन मैंने निर्जला किया। अब मुझे कोई भी वैसी तकलीफ महसूस नहीं हो रही है। इसमें जो मैं सीख गया वो बहुत कुछ सीख गया। मेरे लिए मेरी बीमारी कोई बड़ी बात नहीं है, मैं इसे आसानी से दूर कर सकता हूँ, लेकिन मैं आध्यात्मिक कहाँ तक पहुँच सकता ये मैं देखना चाहता हूँ, सोचना चाहता हूँ। मैं खुद तो बन जाऊँगा, लेकिन मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरा समाज, ये भी बदल जाना चाहिए, ये मेरी ख्वाहिश है। इसलिए मैं प्रयत्न करूँगा। मैं इस दिन शपथ लेता हूँ कि मैं आज तक एक टाइम खाना खाता था शाम में, अब बाद में मरने तक, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक प्रकृति के आहार लूँगा। जो माँ जी ने सबने बताया वो लेना चाहता हूँ। इसे मुझे ईश्वर ताकत दे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत पंडित जी ने बताया कि कोई किसी को मांगना नहीं, लेकिन मैं एक लाइन में मांगने को बोलता है। इतनी शक्ति हमें देना देता दाता, मेरा विश्वास कमजोर होना न होना, क्योंकि मेरे में इतनी शक्ति दे दाता कि मुझे मेरा विश्वास कमजोर न हो जाए। मेरे विश्वास कमजोर करने वाले बहुत लोग हैं, मेरे कुटुंब की है, मेरे बाहर के नहीं है, मेरे नज़दीक के लोग हैं, लेकिन उनको मैं बता सकूं। मेरे रिश्तेदार, मेरा खुद में खेती पालता था। मेरा 3 भाई है, मेरे पास 25 एकड़ ज़मीन है, सब में पानी है, सब जानवर थे, दवाई दूध का धंधा करता था। दूध अभी मैन पावर की वजह से नहीं कर रहा है, लेकिन शुरू में करता था। अब मेरे रिश्तेदार नातेवाईक सब